गांव के लोग शहर में। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में दो माता पिता और एक उनका बेटा है। माता पिता ने अपने बेटे रवि को पढ़ा लिखाकर बहुत काबिल बनाया है। अब रवि अपनी पढ़ाई पूरी करके अमेरिका में चला जाता है, जहां पर वह अच्छी नौकरी करने लगता है। यह देखकर रवि के माता पिता बहुत खुश होते हैं कि उनका बेटा कितना काबिल बन गया है। तभी रवि जब कुछ दिनों के लिए गांव लौटता है तो रवि के माता पिता रवि की शादी करवा देते हैं। रवि शादी करके वापस अमेरिका लौट जाता है। रवि की पत्नी कविता को अभी अमेरिका का रहन सहन समझ नहीं आता। फिर धीरे धीरे रवि उसे वहाँ पर रहन सहन समझाता है। कविता के व्यवहार में काफ़ी अंतर आ जाता है। वह पूरी मेमसाब बनकर रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं तो रवि कविता से कहता है, मम्मी पापा की अब काफ़ी उम्र हो गई है, उन्हें वहाँ संभालने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए मैं मम्मी पापा को यहाँ लाना चाहता हूँ। तभी कविता कहती है, मम्मी पापा को यहाँ लाने का कोई फ़ायदा नहीं, वो यहाँ के रहन सहन में ढल नहीं पाएंगे। तभी रवि कहता है, तुम भी कहाँ शुरू शुरू में यहाँ के रहन सहन में ढल पाई थी, धीरे धीरे वह भी रह लेंगे। अभी रवि अपने माता पिता को अमेरिका में लाता है। अब कविता अपने सास ससुर को रोज़ नीचा दिखाती है, हर बात बात पर ताना मारती। रवि की माँ को रसोई घर में कुछ समझ नहीं आता। कविता कहती है, माँ जी आप यहाँ क्यों आई? यह मॉड्यूलर किचन है, आप समझ नहीं पाएंगी। यहाँ पर हर चीज़ बटन से चलती है, ऑटोमेटिक है। तभी वहाँ रवि आता है और कहता है, जब तुम माँ को सिखाओगी तभी तो उन्हें पता चलेगा ना। और वह अपनी माँ को रसोई से बाहर ले आता है और कहता है, माँ तुम आराम करो, आप यहाँ पर यह सब काम करने नहीं आई हो। रवि के पिता बाहर बैठे टीवी चला रहे थे, लेकिन उनसे टीवी नहीं चलता। तभी वहाँ कविता आकर उनका मजाक उड़ाने लगती है। कहती है, एक टीवी भी नहीं चला सकते क्या? ऐसे ही शाम को सभी खाने की टेबल पर जाते हैं तो कविता पिज़्ज़ा बर्गर बनाकर लाती है। तभी रवि कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि माँ बाबूजी के लिए दाल चावल बना देना, ये लोग ऐसा खाना नहीं खाते। कविता कहती है, मुझे वह सब नहीं आता, समझे तुम, और वैसे भी हम लोग तो यही खाना खाते हैं ना। तभी रवि की माँ कहती है, अरे बेटा हमारे चक्कर में तुम लोग लड़ाई मत करो। और कहती है, रवि बेटा मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। रवि कहता है, हाँ माँ बोलो। तभी रवि की माँ कहती है, बेटा हमारा यहाँ वैसे भी मन नहीं लग रहा है, तो हम सोचते हैं कि हम वापस गांव चले जाएं। तभी रवि कहता है, नहीं माँ आप लोग मेरे साथ ही रहोगे। तभी कविता कहती है, अगर उनका मन नहीं लग रहा है तो जाने दो ना। अभी रवि कहता है, नहीं हम लोग भी आपके साथ चलते हैं, कुछ दिन वहीं रहेंगे। ऐसे ही सभी लोग गांव चले जाते हैं। गांव में जाकर कविता को कुछ समझ नहीं आता कि कैसे कैसे काम किया जाता है। गांव में रवि के माता पिता की इतनी इज्जत देखकर वह चौंक जाती है और अपने मन में सोचती है, इन लोगों की तो गांव में बहुत इज्जत है। तभी कविता की सास उसे बड़े प्यार से सारा कुछ समझाती है, चूल्हा कैसे जलाते हैं, काम कैसे करते हैं, सारा कुछ। रवि की माँ अपनी बहू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है और अब यह देखकर कविता अपनी ही नज़रों में गिर जाती है और वह अपनी सास के गले लगकर और उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। जैसे गांव का रहन सहन आज मेरे लिए अलग है, वैसे ही अमेरिका का रहन सहन आपके लिए अलग था, लेकिन मैंने आपको कभी भी प्यार से कुछ नहीं समझाया और आप मुझे इतने प्यार से समझा रही हैं। तभी रवि की माँ कहती है, बेटा तू तो मेरी बेटी है, कोई बात नहीं, मैंने तुझे माफ़ किया। फिर सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।